आदमी क्यों छोटा रह जाता है? क्योंकि उसके अगल बगल के लोग उसको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तू तू छोटा ही रहेगा, तो बड़ा काम नहीं कर सकता, राइट? और वो भी मान रहा है गलती उसकी भी है, गलती उसकी भी उन्हीं के साथ उठ बैठ रहा है। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, दो चार ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई है नहीं, आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना हो ना उसके अगल बगल, नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। का एक कट्ठा और बेचो। क्या सर, हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना हो ना, जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब उन 10 के बिना। उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। चुनाव जबकि आदमी लड़ता भी है ना, तो अकेले नहीं लड़ पाता, उसको भी कोई 10 लोग बोलता है कि लड़िए ना। आप खड़ा तो होइए एक बार, गजब आप डर रहे हैं, एक बार खड़ा तो होइए आप, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ, तो वो उठता है, अकेले नहीं उठ सकता साहब। और कई बार मोहब्बत भी होती नहीं है, लोग मोहब्बत करवा देते हैं कि तुम ही को देख रही थी रे बाबा, मानो तो राइडा, भले ना देख रही हो। इसको शक हो जाता है मेरे को देख रही थी। अरे देख रहे थे भाई, हम बता रहे हैं राइडा तुमको। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया, ताकि आप बनिए तुम महाराज, आप खड़ा तो होइए आप। हाँ, चलिए आप आज से चप्पल छोड़ दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि अब मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसे करके नेता से सब कुछ छुड़वा देते हैं। 2-4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है। मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट। मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है, और जैसे ही 5वीं बार जीतता है, वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम ना कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले, राइडा जानते हैं नेता बने। सबसे आगे लेके जाता है। सबसे बड़ी चीज है छोटी आदत बड़ी सफलता। आपकी जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, वही आपको बड़ी सफलता की ओर लेके जाएगी। क्योंकि देखा जाए, एक जब 1 2 3 4 5 6 जब पढ़ते हैं, तो एक सबसे छोटी होती है, उससे छोटी क्या होती है? 0। लेकिन 0 की वैल्यू कितनी है आप सब लोग को पता है कि 0 के बिना कुछ है ही नहीं संसार में। 0 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 1 से 2 3 4 5 करते करते हम लोग कहाँ जाते हैं? 100 तक काउंटिंग करते हैं। तो सोचिए कि छोटी छोटी सफलता है, नहीं छोटे छोटे अंक मिलकर के ही तो बड़े अंक बनते हैं ना सर, ठीक है ना? तो सबसे पहला चीज है कि प्लान बनाओ। आप लोग प्लान ही नहीं बनाते। प्लान जब बनाते हैं तो काम आसानी से पूरा होता है। जब आप अपना लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के ऊपर गोल करते हैं, तो लिस्ट यानी अभी देखा जाए तो आप लोग, तो मैं बार बार बोलता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया को आज करीब करीब 80 करोड़ लोग यूज करते हैं। फेसबुक अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाइए, व्हाट्सएप कम्युनिकेटिव बनाइए, जहां से आप लोगों के नंबर लीजिए। क्योंकि फेसबुक के ऊपर देखा जाए तो ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, और वो ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं जहां पे उनको कोई दूर दूर तक कोई सपने उनको दिखाई नहीं देते हैं। तो वैसे लोग का लिस्ट बनाइए, ठीक है ना? वहां से नंबर निकालिए, चाहे तो उनसे आप मैसेंजर होती है उससे बातें कीजिए, चैटिंग कीजिए, बहुत सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे। जब आप रास्ते खोलेंगे तो बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना? डिसीजन छोड़ो, फोकस बढ़ाओ। सही बात है कि आप लोग को क्या करते हैं कि सर मैं तो गोल्ड बनने वाला हूँ, ये है वो है, लेकिन अपनी फोकस को फोकस ही नहीं कर पाते कि हमें कब बनना है, हमें टीम को कैसे सपोर्ट करना है। ये सब चीजें फोकस सब करेंगे तभी टीम आगे बढ़ती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम तो ब्रॉन्ज बन ही गए हैं, अब तो 8 लोग जो आए वो अपना काम करेंगे। तो सर इस तरह से एक लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है, उनको हेल्प करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर जो इंसान आपके साथ जुड़े हैं, हर एक इंसान का माइंडसेट तो एक जैसा नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता है सर। तो हर एक इंसान के माइंडसेट में जब आपको बोला जाए कि आज की डेट में आपके मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं, बहुत सारे जगह होती है जहाँ पे आप उसमें वीडियो डालते हैं, मैसेजिंग डालते हैं, सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग डालते हैं। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो चीज डालेंगे ना सर, वही चीज आप उसको देख पाएंगे। ये क्लियर है, जो चीज आप सर्च करेंगे उसी चीज को आप देख पाएंगे। अन्यथा ऐसे नहीं कि आलतू फालतू चीज आपके मोबाइल में चला आएगा। तो जो लीडर हैं, जो अपने डाउनलाइन को जो इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, वही आगे देखिए कि उसी चीज का इंसान कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिजनेस ये है लर्न टू डुप्लीकेट का, ठीक है ना?
सीखना बंद मत करो। बहुत से लोग हैं कि सीखना जब बंद करते, सीखना बंद क्यों करना है? मान लेते हैं कि ज़ूम मीटिंग के अंदर एक ही प्लान रोज रोज होती है, लेकिन अलग अलग ट्रेनर के साथ आपकी प्लान होती है। वही प्लान के अंदर क्या होता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ नए नए वर्ड आते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको वो चीज समझ में आता है कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है ना। तो हर एक इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हर एक इंसान से, क्योंकि देखा जाए तो आज से जब आप स्कूल लाइफ में थे तो वही क्लासरूम हुआ करती थी, वही टीचर सब हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी बढ़ती गई। आज इस नॉलेज के काबिल है कि आप किसी न किसी व्यवसाय या किसी न किसी नौकरी को कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज की जब आप सीखना बंद मत कीजिए। जब तक सीखते रहते आपकी स्किल बढ़ती रहती है हर क्षेत्र में। सर किसी इंसान को देखिए कि जो इंसान, अगर मान लेते कोई इंसान फोटोग्राफी के क्षेत्र में है, क्या वो फोटो क्लिक करने से क्या उनको फोटोग्राफी आ जाएगी? क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आज जैसे शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, वीडियो कैमराज होते हैं, चाहे तो फोटो शूट होते हैं, तो आज की फोटो और 20 साल की फोटो में अंतर है या नहीं अंतर है? बहुत अंतर है। तो इंसान का भी जब सीखना बंद हो जाएगा तो सब कुछ आपका विलीन हो जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि आज की जनरेशन में क्या है कि बढ़ता हुआ जनरेशन आपको एक अच्छी यूनिक चीज को खोजते हैं कि सर मुझे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान क्या है, मल्टी टैलेंटेड बन रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का प्रभाव है सभी लोग पे। यहाँ पर देखा जाए तो एक्शन लो, ग्रोथ अपने आप आ जाती है। बहुत से लोग एक्शन ही लेते हैं, बस सोचते रहते हैं। तो सोचने से सर क्या कुछ होने वाला है? सोच तो आप 15-20 साल से रहे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए, क्या आ गए? नहीं आएंगे सर। एक्शन लीजिए, ग्रोथ अपने आप आती है, ठीक है ना। उसके बाद रूटीन फॉलो करें, दिन मजबूत बनता है। आप सिर्फ सबसे बड़ी आज के दिन में आपको क्या करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, उसका रूटीन एक रखें। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर 4 लोग से बात करनी, 5 लोग से बात करनी, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आपके बारे में लोग जानेंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, तब तक आपके साथ लोग जुड़ेंगे कैसे? आज सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपना लिंक को शेयर करते तो वो लिंक आपकी 24 आवर क्या पूरे लाइफ टाइम वर्किंग रहती है। तो वो वर्किंग तब तक रहेगी सर जब तक आप पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाए रहेंगे। सोशल मीडिया से आपकी पहचान बनेगी, लोग जानेंगे आपको, तभी तो वर्किंग रहती है। आज बहुत सारे लोग हैं कि सोशल मीडिया से ज्वाइन होकर के आज सोशल मीडिया पर बिजनेस करके आज ऐसे पैसे लाखों रुपया कमा रहे हैं। ये सोशल मीडिया की देन है सर। तो ये जो आपको मैंने 5 पॉइंट बताए, इस 5 पॉइंट को ध्यान से देखिए, समझिए, अपने आप में कभी एकांत में बैठ कर सोचिए कि ये चीजें क्या पॉसिबल है, तब जाके आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे सर, ठीक है। हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।